डाइस पर बैठे हुए मेहमान हजरात और अजीज़ साथियों और सभी तलबा बिरादरी से मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आपका खादिम हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जमाल है। मुझे इस ITI की जब जानकारी मिली तो मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया और मुझे बहुत दुश्वारियाँ भी आई और अभी तक आ रही हैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, लेकिन मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। चूँकि मैं बचपन से यहाँ यूनिवर्सिटी में पला बड़ा, मेरे वालिद साहब भी यहाँ मुलाजिम थे, तो मेरा एक यूनिवर्सिटी से जज्बाती लगाव है, एक रिश्ता है। मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट्स के हॉस्टल में किसी कैमरे की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने जब अपने यूनिवर्सिटी के मोहतरम वाइस चांसलर साहब से ITI के ज़रिए जानने की कोशिश की कि ये कैमरा आपने किसकी इजाज़त से लगाया, पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा था कि इस पर कुल कितना पैसा खर्च हुआ। तीसरा सवाल था मेरा कि क्या ये पैसा UGC से ग्रांट ली आपने या नहीं। और चौथा सवाल था कि अगर ये ग्रांट आपने नहीं ली तो यूनिवर्सिटी के किस फंड से लगाया। मैं यहाँ ये बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि मोहतरम वाइस चांसलर साहब की तरफ से जो जवाब मुझे मिला, तो पहले तो उन्होंने मुझे गुमराह किया। पहले सवाल का जवाब दिया कि ये हमने कैमरा गवर्नमेंट के गाइडलाइन पर, गवर्नमेंट के आदेश पर लगाया। दूसरे सवाल का जवाब दिया कि इसमें कुल पैसा 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और तीसरे सवाल का जवाब दिया कि UGC से हमने कोई पैसा नहीं लिया। और चौथे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद मैंने फिर खत डाला कि साहब आपने जो गाइडलाइन मिली, आपको जो ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट का, मुझे उसकी कॉपी देने की मेहरबानी करें। तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि आप 166 रुपये जमा कर दें, हम आपको 83 पेज में इसकी वो पूरी डिटेल देंगे, मिनट्स की कॉपी। तो मैंने फिर एक लेटर लिखा, मैंने आपसे मिनट्स नहीं मांगे, मैंने वो ऑर्डर कॉपी मांगी है, वो गाइडलाइन मांगी है जिसका आप हवाला दे रहे हैं। लेकिन मैंने 166 रुपये जमा किए, उन्होंने वो 83 पेजेस में मुझे कॉपी दी और उसमें वो ऑर्डर और गाइडलाइन की कॉपी नहीं थी जिसके बारे में वो कह रहे थे। उन जब 83 पेज को मैंने पढ़वाया आप लोगों से, तो उसमें एक जगह लिखा था अर्जुन सिंह के साथ उनकी मीटिंग हुई, 5 लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग की जो मिनट्स की कॉपी थी वो उन्होंने मुझे दी। और बड़े अफसोस और बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं यूनिवर्सिटी का एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय होकर के और इसकी लड़ाई लड़ता रहा अकेला। यूनिवर्सिटी में मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, छोटे बड़े यूनिवर्सिटी के किसी नेता ने नहीं दिया, न टीचिंग ने, न मतलब नॉन टीचिंग ने, और तलबा बिरादरी को तो दूर रखा था, उनका प्लेटफॉर्म ही छीन लिया था। वो बेचारे इसलिए खामोश थे। गरज ये कि जब मैंने उस पर ज़्यादा लिखा पढ़ी की तो उससे पता लगा कि मोहतरम वाइस चांसलर साहब से ये कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिंक टेररिस्ट अलकायदा से हैं। और उस पर वाइस चांसलर साहब ने भी ये कहा कि मुझे भी लगता है। तो मैं आप लोगों के जरिए और इस मंच से ये पूछना चाहता हूँ शेखुल जामिया साहब से कि आप इस यूनिवर्सिटी के सरपरस्त भी और वाइस चांसलर भी, आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, किस बिहाफ पे एक्सेप्ट कर लिया आपने। मैं यकीन के साथ दावे से कह सकता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लिंक कोई किसी टेररिस्ट से नहीं है। तो एक तो आप लोग इस पर पूछे उनसे वाइस चांसलर साहब से, पहली एक खास बात ये। दूसरी, ये कैमरे बिल्कुल हटने चाहिए। तीसरी बात ये साहब कि मैं 2 LIO को जानता हूँ हिंदुस्तान में, एक CBI है, एक CID है। CBI केंद्र की है और CID प्रदेश की है। ये तीसरी LIO कहाँ से आ गई जो प्रॉक्टर ऑफिस में चल रही है? इस LIO का क्या काम है स्टूडेंट्स के बीच, तलबा के बीच LIO का क्या काम साहब जी? दूसरा, इस सब के साथ साथ एक खास बात देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ITI डालता है तो उसे हरेसमेंट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जैसे कि हमारे आदिल साहब हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिन्होंने बहुत कुछ झेला है। तो ये हमारा एक हक है जो हमें हिंदुस्तान सरकार ने दिया, जो हिंदुस्तान का एक कानून बना, उसमें हमें यह हक दिया गया कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन में कोई भी जानकारी किसी से मांगे, जैसे कि अभी हमारे सदर साहब ने कहा। और अगर वो जानकारी मांगने के टाइम उस आदमी को किसी भी तरह से हरेसमेंट किया जाता है तो हम सबको एकजुट होकर के उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए।
और खास तौर पर मैं स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट से कोई छोटी मोटी माइनर सी गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उठाया सस्पेंड, उठाया इन्वेस्टिगेशन, क्या सिर्फ यही हल है? और भी बहुत से तरीके होंगे उसके। तो मुझे तो कोई डर है कि साहब मेरा तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, ये मेरा क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर कभी भी मेरी कहीं जरूरत पेश आए तो मैं तैयार हूं आपके साथ जाने के लिए। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यूनिवर्सिटी में विकलांग का कोई कोटा नहीं था इससे पहले। जब मैंने ज्यादा खतो किताबत की तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जानकारी मिली, मुझे खत मिला कि हमने 85 पोस्टें विकलांग कैटेगरी की एडवर्टीज कर दी। इससे पहले कहते थे हमारे यहाँ कोई प्रावधान ही नहीं है, चाहे वो विकलांग स्टूडेंट हो चाहे वो गैर स्टूडेंट हो, उसको सर्विसेज में जगह मिलनी चाहिए। जब उन्होंने वो जानकारी मुझे दे दी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका एडवर्टीजमेंट तो हो गया, लेकिन पता नहीं अपॉइंटमेंट कब तक होंगे, अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या रहेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। और आप लोगों से मेरी ये एक मौतबाना दरख्वास्त है, माशाल्लाह आप लोग अहले लोग हैं, मैं तो आपका खादिम हूं, कि आप ज्यादा से ज्यादा ITI का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा ITI का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ITI आपका हथियार है। और जहां भी मामला आता है, मैंने एक ITI सबसे पहले आप लोगों के हक के लिए डाली जब डेफिसिट के नाम पर हॉलों में स्टूडेंट से पैसे नाजायज तरीके से लिए जाने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस खादिम के जरिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से एक नोटिस सर्कुलेट हुआ जिसमें यह कहा गया कि 10 रुपए से 15 रुपए तक आप महीने में ज्यादा से ज्यादा पर स्टूडेंट से आप डेफिसिट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए अपने हक ले सकते हैं। और बहुत सी बातें हैं। इसके साथ साथ मैं बस अब आपकी बात खत्म करूंगा, सिर्फ इतना आपसे अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा ITI का इस्तेमाल करें बिना डरे, और इंशाल्लाह जहां आप कहेंगे मैं आपके साथ हूं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा और साथ में जो हमारे मेहमान आए हैं, जो कुछ उनसे हमने सीखा है, और स्टूडेंट यूनियन का और आप सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं जो आप लोगों ने मुझे ये इज्जत दी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।